गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। अभी तक अपन ने मैट्रिक्स की कुछ बेसिक डेफिनेशन एंड मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, इन द मैट्रिसेस ए। कोई मैट्रिक्स ए है तो जिसमें ये इसके एलिमेंट है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1 माइनस का 5 एंड 17। अब इसमें अपन को लिखना है राइट। क्या क्या लिखना है, सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, कि ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ जो कॉलम होंगे उसको बताते हैं। तो नंबर ऑफ रो के लिए मैंने क्या बताया, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो उनको कहते हैं नंबर ऑफ रो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1, 2, 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रोज तो हो जाएंगे 3 इंटू कॉलम। देखते हैं कॉलम के लिए मैंने क्या बताया था, जो वर्टिकल लाइन होंगी। तो वर्टिकल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब आड़ी लाइन। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन क्या है, 1, 2, 3, 4। तो 3/4 है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/4। समझ में आया? नहीं समझा तो फिर से समझ लो। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, रो बाई कॉलम होता है। तो रो क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यानी कि जो आड़ी लाइन ही होती है। कॉलम क्या होते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है यानी कि जो खड़ी लाइन होती है। तो ये 3 है और ये 4 है, तो 3/4 हो गया। तो नंबर ऑफ रो अगर पूछे इसमें, अगर ऐसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ रो कितनी है, तो 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4 है, तो 3/4 हो गया। अगला पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने हैं, तो मैंने क्या बताया था, रो को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम से तो वही उसके एलिमेंट होते हैं। मैंने क्या बताया था कि अगर m/n की कोई मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट क्या होते हैं, mn होते हैं। तो यहाँ पे mn कितना आ जाएगा, 3 × 4 मतलब 12। समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 4। अगला राइट द एलिमेंट्स, इसी का थर्ड है राइट द एलिमेंट्स। तो क्या क्या, A13 पे कौन सा एलिमेंट है, तो 13 का मतलब फर्स्ट रो में थर्ड नंबर पे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो तो ये है और उसका थर्ड कॉलम फर्स्ट रो A11, A2, A12, A13, तो 19 आ जाएगा। समझ में आया? फिर समझ लो। A13 का मतलब है फर्स्ट रो लेनी है और 3 का मतलब थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1, 2, 3। समझ में आया? अगला देखो A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो ये रहा और फर्स्ट कॉलम A35 है। समझ में आ रहा है? अगला A33 का मतलब क्या है कि थर्ड रो थर्ड कॉलम। A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो ये रही 1, 2, 3 और थर्ड कॉलम 1, 2, 3, तो ये वाला। तो क्या आ जाएगा, -5। समझ में आया? अगला है लास्ट नहीं है, 2 और है, A24 का मतलब क्या है कि सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सेकंड रो ये रही, फोर्थ कॉलम 12। समझ में आया? लास्ट में है A23। क्या है, A23 का मतलब क्या है कि सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो ये रही और थर्ड कॉलम 5/2। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना अच्छे से? A23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट वाला जो नंबर है वो बताता है रोज को, सेकंड वाला नंबर है वो कॉलम को बताता है। रो ऐसी होती है, कॉलम ऐसे होते हैं। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, इसी का अगला क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए इसको अपन रब कर लेते हैं। तो देखो थोड़ा सा वेट कर लो, ये मैंने रब कर दिया बस। रब इसलिए कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जो 2 है वो भी थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा लंबा है इसका सॉल्यूशन, इसलिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है उसने, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। इसके पास कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट। कोई भी मैट्रिक्स उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 24। तो इसने पूछा है व्हाट आर द, वही पूछेगा व्हाट आर द पॉसिबल। क्या पूछेगा, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर
व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन, किसके पास क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, इट कैन हैव। अगला और क्या पूछा है, व्हाट इफ, क्या हो, व्हाट इफ का मतलब क्या हो अगर इट हैज 13 एलिमेंट, क्या हो अगर इसके पास क्या हो 13 एलिमेंट हो। तो देखो स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक नंबर होता है, एक जो एलिमेंट होते हैं वो नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर को अपन किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको लिख सकते हैं, 24 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, वो ही क्या होता है, उसका पॉसिबल ऑर्डर होता है। समझ में आया? यानी कि अगर इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 24 है, तो इसका मतलब क्या है कि हम सभी ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे जो नंबर क्या हो, जो नेचुरल नंबर कितना हो 24, जो नेचुरल नंबर जो 24 है उसके सभी ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? सभी के सभी पॉसिबल ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो 24 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, कुल मिला के ये बात है कि 24 है सभी पॉसिबल ऑर्डर का मतलब, इसको मैं लिख कैसे सकता हूँ, कैसे कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, देखो इसको लिखने के कई तरीके हैं। सबसे पहला इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 24 लिख सकता हूँ ना। दूसरा तरीका 2 × 12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी कि जो 24 है उसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, गुणा के रूप में। कुल मिला के बात ये है, सिंपल भाषा में कहूँ कि 24 को मैं गुणा के रूप में कैसे कैसे लिख सकता हूँ, बस सिंपल बात ये है। और क्या लिख सकता हूँ, इसको 3 × 8 लिख सकता हूँ ना, 3 × 8। और क्या लिख सकता हूँ 4 × 6 लिख सकता हूँ ना। इसके अलावा तो बस सिंपल तो यही है, लेकिन इसका रिवर्स भी तो लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हो, 6 × 4 बिल्कुल लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि इसमें इस बार चेंज हो गया। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, वो जो फर्स्ट वाला जो नंबर है वो क्या बता रहा है, रोज को। तो यहाँ पे फर्स्ट 1 रो थी और 24 कॉलम थे। इसी प्रकार यहाँ पे जो लास्ट वाला था 4 रो 6 कॉलम, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 6 रो हो गई 4 कॉलम हो गए। यानी कि उल्टा भी लिख सकते हैं 8 × 3। और क्या आएगा, अगला आ सकता है 12 × 2 और लास्ट में 24 × 1। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या मैंने क्या बताया कि जो 24 नंबर है, ये जो इसको नेचुरल नंबर है, इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर वो हो सकते हैं जिसको मैं 24 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, गुणा के रूप में। यानी कि 24 मुझे कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है। सिंपल भाषा में क्या है, 24 मुझे कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है। तो एक तो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, 1 × 24 ये भी 24 होता है ना। 2 × 12 ये भी 24 होता है। 3 × 8 ये भी क्या होता है 24 होता है। 4 × 6 ये भी क्या होता है 24। 4 × 6 ये भी तो 24 होता है ना। 3 × 8 ये भी 24 होता है। इसका उल्टा भी कर देंगे जस्ट। तो ये सभी पॉसिबल ऑर्डर होंगे। अगला क्या है 13। तो 13 के क्या क्या हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। 13 का क्या हो सकता है, या तो 1 × 13 या फिर 13 × 1। इतना समझ में आ गया? आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कि इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं अगर उसके अंदर कोई मैट्रिक्स इसके अंदर कितने एलिमेंट हो 18। और अगला क्या है व्हाट इफ, क्या हो अगर इट हैज 5 एलिमेंट, और क्या होंगे अगर इसके अंदर कितने एलिमेंट हो 5। तो मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 2 जो सोल्व करा था उसमें कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 18 है तो अपन वो पॉसिबल ऑर्डर पेयर लेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या बन रहा हो 18। यानी कि एक ऐसे पॉसिबल ऑर्डर पेयर लेंगे नेचुरल नंबर्स के वो पॉसिबल ऑर्डर लेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो 18। यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर का ऑर्डर लेंगे जिनका गुणन क्या हो, जिनको गुणा करने पर क्या आ जाए 18, जिनको गुणा करने पर क्या आ जाए 18। समझ में आया कि अपन वो पॉसिबल ऑर्डर लेंगे नेचुरल नंबर के जिनको गुणा करने पर क्या आ जाए 18। सिंपल भाषा में ये है। समझ में आया? तो देखो 18 को गुणा करने पर क्या क्या, कौन कौन से नंबर को गुणा करने पर 18 आ रहा है। तो सबसे पहले तो 1 × 18 लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ना। दूसरा लिख सकता हूँ 2 × 9 2 × 9। तीसरा 3 × 6
अगला क्या लिख सकता हूँ मैं, बस यही है। अगला मतलब इसका रिवर्स लिख सकता हूँ, 6 इंटू 3, यही है ना पॉसिबल ऑर्डर जिनका प्रोडक्ट क्या है, हुज प्रोडक्ट इज 18। अगला क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 इंटू 2, और अगला क्या लिख सकता हूँ, 18 इंटू 1। ये समझ में आया। इसका मतलब क्या है, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा पॉसिबल ऑर्डर, क्या देंगे, पॉसिबल ऑर्डर, तो 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, फिर 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, और लास्ट में 18 इंटू 1। समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि 1 रो 18 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, अगला क्या है 6 रो 3 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम और 18 रो 1 कॉलम। समझ में आ गया। अब इसमें पूछा है कि क्या हो अगर, क्या हो इफ इट हैज 5 एलिमेंट, अगर ये 5 एलिमेंट हो तब क्या होगा। तो 5 के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, तो 5 के सिर्फ 2 ही पॉसिबल है। क्या क्या, यानी कि नेचुरल नंबर के वो कॉम्बिनेशन आएंगे जिनको मल्टीप्लाई या तो 1 इंटू 5 लिख दूँ, या फिर दूसरा लिख दूँ मैं 5 इंटू 1। समझ में आया। तो इसके सिर्फ पॉसिबल 2 ही ऑर्डर हो सकते हैं, 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1, यही कर सकते हैं। या तो 1 रो 5 कॉलम ले लें, या फिर 5 रो 1 कॉलम ले लें। समझ में आ गया। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट करना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट। तो आई थिंक पॉसिबल ऑर्डर पेयर वाले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पॉसिबल ऑर्डर पेयर में क्या है कि हम वो नेचुरल नंबर के पॉसिबल ऑर्डर बनाएंगे जिनका प्रोडक्ट वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर हो। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि 2 रो हो और 2 ही कॉलम हो उसके अंदर। मैट्रिक्स ए आई जे, हुज एलिमेंट, क्या बोला उसने, जिसके एलिमेंट क्या हैं, हुज एलिमेंट आर गिवन। ऐसे दे रखे हैं। तो पहला है 4th का फर्स्ट है ए आई जे, क्या है ए आई जे, ये दे रखा है आई प्लस जे ब्रैकेट 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। समझ में आया। तो सबसे पहले जो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आएगी वो कैसे आएगी वो आप समझ लो यहाँ पे। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 2 इंटू 2 की जो मैट्रिक्स आएगी उसमें एलिमेंट आएंगे A11, A12, A21 एंड A22। ये आएगी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। समझ में आया। ये क्या आएगी, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आएगी। अब सबसे पहले A11 लिखेंगे। अगर मैं A11 लिखूँ तो I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो देखो क्या आ जाता है, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 2। तो A11 तो आ गया 2। समझ में आया। इसी प्रकार अपन लिखेंगे A12, A12 का मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर फिर अपॉन में 2, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर अपॉन में 2। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 अपॉन 2। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार A अगर 2 1 लिखना है मुझे, तो इस बार I की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि पहले I आता है फिर J आता है, तो इस बार I की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, J की वैल्यू 1, 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वही 3 का स्क्वायर अपॉन में 2। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 अपॉन 2। और लास्ट में बच जाता है यहाँ पे A22। तो A22 के लिए I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2, 2 प्लस 2 4 होता है ना, 4 का स्क्वायर अपॉन में 2। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 8। तो अब मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे A मैट्रिक्स क्या आ जाएगी A12 क्या है 9 अपॉन 2, A21 भी क्या है 9 अपॉन 2, और A22 क्या आ गया 8 आ गया।
तो ये अपनी मैट्रिक्स बन गई। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया हो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ठीक है, अगली क्लास में अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।